हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 41 और 42 पर विचार करेंगे। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण के विश्वरूप को देख करके स्तुति कर रहे हैं और अपना बड़ा दोष बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सखा इति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। तो मैंने हठपूर्वक आपको जो है अपना मित्र माना और क्या बोला? हे कृष्ण हे यादव हे सखे। तो इन नामों से मैंने आपको पुकारा, आपको सखा मान करके मैं आपको इन नामों से पुकारता था। अजानता महिमानम तवेदम। तो आपकी ऐसी महिमा को ना जान करके मया प्रमादात, मैंने प्रमादवश यानी मूर्खतावश प्रणयन वाप्य अथवा प्रेमवश जो भी हो, अब मेरी मूर्खता है या मेरा प्रेम है, जो भी हो, मैं आपको हमेशा इस प्रकार से बोलता था। यच्चा अब हासार्थम असत्कृतोसी। और हंसी में जो है मैंने आपका जो है जो असत्कार किया, आपका जो है सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया। विहार शय्यासन भोजनेषु, वो विहार के समय हो या सोने के समय हो या भोजन के समय हो, मैं आपका जो है असत्कार करता था, आपका अनादर करता था। एको अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम। तो मैं अकेले में भी जो है आपका अनादर करता रहा और तत्समक्षम और दूसरों के सामने भी आपका अनादर करता रहा। तत्क्षामये त्वाम अहम् अप्रमेयम्। तो वो सब मैं आपसे जो है अब क्षमा, उन सब अपराधों का के लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो अब प्रभुपाद तात्पर्य में हम सुनेंगे क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण अपने विराट रूप में हैं, किंतु उन्हें श्री कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है। इसीलिए वे मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे स्वीकार करते हैं कि पहले उन्हें ज्ञात न था कि श्री कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उन्होंने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की है। किंतु श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, कितने ऐश्वर्यमंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा श्री कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं, यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुके हैं, किंतु वे श्री कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकते। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने विश्वरूप को अनेक प्रकार से नमस्कार किया है। अब अर्जुन ने सोचा, मैं समय तो विश्वरूप को अनेक प्रकार से नमस्कार कर रहा हूँ, परंतु इसके पूर्व तो मैं श्री कृष्ण को अपने समान अपना मित्र मानता था तथा मैं श्री कृष्ण को कभी भी नमस्कार नहीं करता था। ये तो मेरी ओर से विश्वरूप के प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया है।
ऐसा सोचकर अर्जुन इन 2 श्लोकों में विश्वरूप से अपने अज्ञान से भरे व्यवहार के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। इन 2 श्लोकों में अर्जुन की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण बात क्या है? श्लोक संख्या 41 की प्रथम 2 पंक्तियों के शब्द हैं सखा इति मत्वा प्रसभम यत उक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति, अर्थात मैंने आपको सखा मानकर हठपूर्वक पुकारा है, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने आपको अपना सखा मान लिया था। इस बात से अर्जुन अत्यंत शोक प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सखा माना था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर निष्कर्ष निकाला है कि श्री कृष्ण के सामने अर्जुन की महिमा तो कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार सूर्य के सामने जुगनू का क्या महत्व है। अर्जुन सोच रहे हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सखा मानकर श्री कृष्ण का बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा को अपने अज्ञान से ढक दिया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण तो अर्जुन के सखा ही हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ सदा सखा का भाव रखते हैं। श्री कृष्ण ही ऐसी स्थिति बनाते थे कि अर्जुन उन्हें अपना सखा समझे। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सखा मानकर तथा सखा जैसा व्यवहार करके श्री कृष्ण को प्रसन्न किया है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अपने ऐश्वर्य की बात नहीं करते थे। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझे अपना सखा समझने का साहस कैसे करते हो? तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? नहीं, श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसी बात कभी नहीं कही। श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप अर्जुन को केवल इसीलिए दिखाया है कि श्री कृष्ण अर्जुन के सखा हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सखा पहले से हैं, बाद में वे ईश्वर हैं। तो अर्जुन यहाँ पर खेद प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सखा मान लिया था। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि ये उनका हठ था अथवा दुराग्रह था कि उन्होंने श्री कृष्ण को सदा कृष्ण यादव तथा सखा कहकर पुकारा। इस समय अर्जुन ने जितने श्लोक बोले हैं उनमें से किसी भी श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण को कृष्ण यादव अथवा सखा कहकर नहीं पुकारा है। इन श्लोकों में से श्लोक संख्या 15 में अर्जुन ने पुकारा है हे देव, फिर श्लोक संख्या 16 में पुकारा है हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप, फिर श्लोक संख्या 20 में पुकारा है हे महात्मा, फिर श्लोक संख्या 23 में पुकारा है हे महाबाहु, फिर श्लोक संख्या 24 में पुकारा है हे विष्णु, फिर श्लोक संख्या 25 में पुकारा है हे देवेश हे जगन्नावास, फिर श्लोक संख्या 30 में पुनः हे विष्णु कहकर पुकारा है, फिर श्लोक संख्या 31 में पुकारा है हे देवेश्वर हे देववर, फिर श्लोक संख्या 36 में पुकारा है हे ऋषिकेश, फिर श्लोक संख्या 37 में पुकारा है हे महात्मा हे अनंत हे देवेश हे जगन्निवास, फिर श्लोक संख्या 38 में पुकारा है हे अनंत रूप, फिर श्लोक संख्या 40 में पुकारा है हे सर्व, फिर श्लोक संख्या 42 में पुकारा है हे अच्युत, फिर श्लोक संख्या 43 में पुकारा है हे अप्रतिम अप्रभाव, फिर श्लोक संख्या 44 में पुनः हे देव कहकर पुकारा है, फिर श्लोक संख्या 45 में पुनः हे देवेश तथा हे जगन्निवास कहकर पुकारा है, फिर श्लोक संख्या 48 में पुकारा है हे सहस्त्रबाहु हे विश्वमूर्ति। इस प्रकार अर्जुन सोच रहे हैं कि अब भविष्य में वे श्री कृष्ण को इन्हीं नामों से पुकारेंगे। अब वे श्री कृष्ण को कृष्ण यादव अथवा सखा कहकर कभी भी नहीं पुकारेंगे। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, श्लोक संख्या 41 की अंतिम 2 पंक्तियों के शब्द हैं अजानता महिमानम तव इदम मया प्रमादात प्रणयन वा अपि, अर्थात मैं आपकी महिमा को मूर्खता के कारण अथवा प्रेम के कारण नहीं जान सका। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जान सके, क्योंकि या तो वे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे थे अथवा पागलपन में डूबे थे, परंतु वास्तव में उनके अंदर दोनों बातें थीं। ये दोनों बातें वास्तव में एक ही हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है तथा व्यक्ति श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जान पाता है।
वास्तव में तो श्री कृष्ण ही अपनी योग माया से अपने प्रेमी भक्त के उस ज्ञान को ढक देते हैं जिस ज्ञान से वह श्री कृष्ण की महिमा को जानता है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्त का वो स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं जो भक्त के अंदर होता है। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अर्जुन का ज्ञान ढक दिया था ताकि अर्जुन श्री कृष्ण से मित्रता का संबंध जोड़ सकें तथा श्री कृष्ण को अर्जुन के द्वारा मित्र का प्रेम प्राप्त हो सके। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण अपने विराट रूप में हैं, किंतु उन्हें श्री कृष्ण के साथ अपने मैत्री भाव का स्मरण है। इसीलिए वे मित्रता के कारण होने वाले अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे स्वीकार करते हैं कि पहले उन्हें ज्ञात नहीं था कि श्री कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें ये समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उन्होंने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं, कितने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा श्री कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुके हैं, किंतु वे श्री कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकते हैं। इति इस श्लोक संख्या 42 की प्रथम 2 पंक्तियों के शब्द हैं, यत् च अवहास अर्थम असत कृतः असि विहार शय्या आसन भोजनेषु। अर्थात मैंने हंसी के लिए विहार, शय्या, आसन तथा भोजन के समय आपका अपमान किया है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैंने विहार अथवा खेल कूद के समय आपके साथ हंसी की है। जिस समय मैं आपसे अखाड़े में कुश्ती लड़ता था, उस समय आपको चुनौती देता था तथा आपको धमकी देता था कि मैं आपको पराजित करूँगा। मैं आपके अंतःपुर में आकर निसंग होकर खेलने लगता था। हे देव, इस प्रकार के अपराध मेरे द्वारा हुए हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैंने आपके शैया के स्थान पर भी आपके साथ हंसी की है। मैं आकर आपके शैया पर लेट जाता था। एक साथ सोते समय कभी मेरा हाथ तथा कभी मेरा पैर भी आपके शरीर पर लग जाता था। कभी आप सो जाते थे तो मैं कहता था कि तुम इतने फैल कर सो गए हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा? तुम अकेले ही हो क्या? हे देव, इस प्रकार के अपराध मेरे द्वारा हुए हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप जिस सभा में बैठते थे वहाँ पर मैं आपसे सभी सभासदों के भी सामने विनोद किया करता था। अपने अहंकार के कारण मैं आपके सामने पीठ फेर कर भी बैठ जाता था। यदि कोई उत्तम वस्तु हो तो मैं तुरंत मांग लेता था। कभी कभी मैं आपसे कहता था कि मेरा आपसे क्या संबंध है। मैं आपके साथ एक ही आसन पर बैठ जाता था, आपकी बात नहीं सुनता था। कभी आप आसन पर बैठ जाते थे तो मैं कहता था कि आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या? क्या और कोई नहीं बैठेगा? अकेले ही अधिकार जमा लिया है, जरा एक तरफ खिसक जाओ। हे देव, इस प्रकार के अपराध मेरे द्वारा हुए हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं जिस समय आपके स्थान में भोजन करने के लिए आता था उस समय आप मेरा सम्मान करते थे, और यदि सम्मान ना किया गया तो मैं रूठ जाता था। उस समय आप मेरे पाँव पकड़कर मुझे मनाते थे। भोजन के समय आप मेरा स्मरण करते थे, उस समय मैं आपसे पहले ही भोजन करना प्रारंभ कर देता था। हे देव, इस प्रकार के अपराध मेरे द्वारा हुए हैं। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, श्लोक संख्या 42 की अंतिम 2 पंक्तियों के शब्द हैं, एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। अर्थात
मैंने जो भी अपराध अकेले में किए हैं अथवा अन्यों के सामने किए हैं, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत शब्द से संबोधित कर रहे हैं। अच्युत शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्थिति से कभी ना च्युत हो। यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे देव, चूँकि आप अच्युत हैं, इसलिए मेरे अनेकों अपराधों के बावजूद भी आपने मेरे साथ मित्रता का संबंध नहीं तोड़ा है। आपके अंदर जो प्रेम है वह भी अच्युत है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप अप्रमेय हैं। अप्रमेय शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसको मापा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे देव, जिस प्रकार आपके विश्व रूप को मापा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार आपकी क्षमा करने की शक्ति को भी मापा नहीं जा सकता है। आप अपने इसी गुण के द्वारा मुझे क्षमा कीजिए। फिर यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैंने अकेले तो आपके अपराध किए ही हैं, परंतु अन्यों के सामने भी अपराध किए हैं। इस संबंध में महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 29 में वर्णन आता है कि जिस समय भगदत्त ने युद्ध के समय अर्जुन के ऊपर वैष्णवास्त्र छोड़ा, उस समय अर्जुन की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके स्वयं अपनी छाती में उसकी चोट सह ली। उस समय अर्जुन ना समझने के कारण श्री कृष्ण से अन्य योद्धाओं के सामने ये वचन बोले, हे श्री कृष्ण, यदि मैं संकट में पड़ जाता तो उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। जब मैं युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूँ तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय अर्जुन के इन कठोर वचनों से बुरा ना मानकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगदत्त के द्वारा छोड़े हुए वैष्णवास्त्र से अर्जुन के प्राण निकल जाते। इसीलिए उन्होंने अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपनी छाती पर उस वैष्णवास्त्र को सहन कर लिया है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैंने आपके अनेक अपराध अकेले में किए हैं तथा अनेक अपराध अन्यों के सामने किए हैं, परंतु मैं उन सभी अपराधों को आपसे क्षमा कराता हूँ। इन श्लोकों के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मानिया तो माँ के सखा प्रगल्भ करे छी वृथा, हे कृष्ण हे यादव कल वले छी, ना जानी यही महिमा आश्चर्य से नाही सीमा, सामान्य तिल तो माँ के भवे छी, परिहास करी सखा असत्कार यथा तथा, से प्रमाद या किछु बले छी, बिहार सैया आसाने परोक्ष व सामने, क्षम अपराध या करो करे छी। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, क्षम अपराध या करे छी, अर्थात हे देव, मेरे द्वारा आपके जितने अपराध हुए हैं उन्हें आप क्षमा कीजिए, हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में जो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि शोक कर रहे हैं कि मैं आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा बोलता रहा, तो ये जो है मेरी बहुत बड़ी लापरवाही थी, अथवा मेरा प्रेम था, जो भी हो, लेकिन मेरा यह अपराध ही हुआ। तो अर्जुन इसमें अपना बड़ा अपराध मानते हैं कि उन्होंने कृष्ण से ऐसे शब्द कहे, जबकि श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा कहे हुए इन शब्दों से अपने को बड़ा सम्मानित समझते थे। तो श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र बनने में अपना गौरव समझते हैं। तो ये श्री कृष्ण की महिमा है कि हम सोच नहीं सकते कि श्री कृष्ण कितने महान हैं। अपने भक्त के मुख से कुछ कठोर शब्द सुनकर के भी श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने के लिए तैयार है ना। और अर्जुन के जो कठोर शब्द हैं उनको सहन करने के लिए तैयार हैं। तो श्री कृष्ण से वे कह रहे हैं कि मेरा अपराध जो है आपसे कई बार हुआ और कई प्रकार का अपराध हुआ, अब मैं आपसे क्षमा कराता हूँ, उन अपराधों से मैं क्षमा
कराता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।